प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन अपने बच्चे को हमेशा बेस्ट देना चाहती है। इस वजह से जो मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट हैं उनके बीच जनरली कंफ्यूज हो जाती है कि उनमें से सबसे बेस्ट उनके लिए कौन सा सप्लीमेंट है। तो आइए आज फूड जासूस पे हम ऐसे दो सप्लीमेंट को कंपेयर करेंगे जिससे आपको मदद मिलेगी कि आपके लिए कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट है और कौन सा सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फूड जासूस को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो मैं दो सप्लीमेंट्स का कंपैरिजन करने वाली हूँ वो है मामा प्रोटीन एक्स और हॉर्लिक्स की तरफ से मदर्स प्लस। सबसे पहले जो इन दोनों प्रोडक्ट में क्लेम किया गया है उसे कंपेयर करते हैं। अगर आप मदर्स प्लस को देखेंगे तो उसमें भी प्रोटीन को लेकर के बोला गया है और मामास प्रोटीन एक्स में भी प्रोटीन को लेकर के बोला गया है। बट दोनों में ये डिफरेंस है कि दोनों का जो सर्विंग साइज है 25 ग्राम ही है। लेकिन अगर आप प्रोटीन एक्स की बात करते हैं तो उसमें आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जबकि आपको मदर्स हॉर्लिक्स में बस 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है एक सर्विंग में। क्योंकि प्रोटीन एक्स में हॉर्लिक्स से ज्यादा प्रोटीन है, ऑलमोस्ट डबल है, तो इस वजह से पॉइंट तो प्रोटीन एक्स को जा रहा है यहाँ पे। जो सेकंड क्लेम दोनों में किया गया है वो DHA को लेकर के है। DHA एक ओमेगा है जो बच्चे के आई डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। तो दोनों में ही जो क्वांटिटी अगर आप देखते हैं तो वो 20 ग्राम्स ही है, तो इसमें यहाँ पे पॉइंट मैं किसी को भी नहीं दूंगी। जो थर्ड क्लेम किया गया है वो है कि कितने तरह के विटामिन्स और मिनरल्स इन दोनों में प्रेजेंट हैं। तो अगर आप मामास प्रोटीन एक्स की बात करते हैं तो इसमें बस 23 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जबकि आप मदर्स प्लस की अगर बात करते हैं तो इसमें 25 वाइटल न्यूट्रिएंट्स मिक्स हैं। तो यहाँ पे मैं ये पॉइंट मदर्स प्लस को दूंगी। मामा प्रोटीन एक्स में बस यही 3 क्लेम किए गए हैं, पर मदर्स प्लस में जो एक एक्स्ट्रा क्लेम किया गया है वो नो एडेड शुगर का है, यानी कि इस प्रोडक्ट में कोई एडेड शुगर नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोटीन एक्स की बात करते हैं तो इसमें एडेड शुगर है। इतना ही नहीं, इसमें 30% से भी ज्यादा चीनी मिलाया गया है, यानी कि अगर आप ये 250 ग्राम का डब्बा लेते हैं तो उसमें 75 ग्राम जो है चीनी मिलाया गया है, जिसका प्राइस अगर आप कैलकुलेट करते हैं 150 रुपए आपको 75 ग्राम चीनी का देना पड़ रहा है, जो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। क्योंकि मदर प्लस में कोई भी एडेड शुगर नहीं है तो आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप बिना चीनी के भी आप अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चीनी की जगह गुड़, हनी या स्टीविया लेना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। इस वजह से ये पॉइंट तो मदर प्लस को ही मिलेगा। अब मैं ये बात करने वाली हूँ कि जिन प्रेग्नेंट लेडी को अगर डायबिटीज हो गया है तो क्या वो ये नो एडेड शुगर वाला प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्योंकि मदर्स प्लस में ये बोला गया है कि इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि और भी चीनी इंग्रेडिएंट्स में नहीं मिलाए गए हैं। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो माल्टोडेक्सट्रिन, सीरियल एक्सट्रैक्ट जैसे चीजें मिलाई गई हैं जो एक सिंपल शुगर की तरह ही काम करता है। लेकिन हाँ, अगर आपका डायबिटीज इतना ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 300 mg/dl से ज्यादा आता है तो डेफिनेटली आप ये प्रोडक्ट बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए नहीं ले सकते। क्योंकि डायबिटिक लोगों के पास एक ऑप्शन है कि हो सकता है ये प्रोडक्ट उनको सूट करे, इस वजह से ये पॉइंट भी मैं मदर्स हॉर्लिक्स को ही दूंगी। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेकर के। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इन दोनों ही प्रोडक्ट में से किसी में भी हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं मिलाए गए हैं। पर हाँ, यहाँ पे मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहूंगी कि अगर आप प्रोटीन एक्स वेनिला फ्लेवर लेते हैं तो वेनिला फ्लेवर में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप वेनिला की जगह चॉकलेट फ्लेवर लेते हैं तो डेफिनेटली चॉकलेट फ्लेवर में कलर 150D मिलाया गया है। कलर 150D में 4-मिथाइल-लिमिडाज़ोल होता है जो एक कैंसरस पैदा करने वाला सब्सटेंस है, और इनको ऐसी कैटेगरी में रखा गया है जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन या छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप अदर फ्लेवर्स की बात करते हैं मदर्स प्लस की, तो मदर्स प्लस में केसर एक और फ्लेवर है और उसमें भी कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं मिलाए गए हैं, तो इस वजह से भी पॉइंट मैं मदर्स प्लस को ही दूंगी। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर्विंग साइज को लेकर के। तो दोनों को ही ये बोला गया है कि आपका एक सर्विंग है 200 ml मिल्क में 25 ग्राम डाल के आपको पीना है इनका पाउडर। पर यहाँ पर डिफरेंस यही है कि अगर आप मामास प्रोटीन एक्स की बात करें तो आपको दिन भर में एक बार पीने के लिए कहा गया है। लेकिन जहाँ तक अगर आप मदर्स प्लस की बात करते हैं तो इसको दिन भर में 3 बार पीने के लिए बोला गया है, यानी कि आपको 25 ग्राम पाउडर 200 ml दूध में मिला के 3 बार लेना है। तो मेरे ख्याल से जो इसमें सर्विंग साइज दिया गया है वह बहुत ही ज्यादा है। इनफैक्ट मदर्स के लिए भी ये बहुत इनकन्वीनियंट है कि वो दिन भर 3 बार दूध पिए, और दूध पीने के बाद उनको फिर बहुत हैवी फील हो सकता है और फिर हो सकता है उनका नेक्स्ट मील जो है वो स्किप हो जाए। सर्विंग साइज के मामले में ममाज प्रोटीन एक्स बेस्ट है, तो ये पॉइंट इसी को जाता है।
प्रेगनेंसी के टाइम पे जितना कम खाना खतरनाक है, ज्यादा अगर खा लेते हैं तो वो भी उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। अगर मदर्स प्लस की बात करें तो एक न्यूट्रिशन ओवरडोज होने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि मदर्स को अराउंड 600 ml मिल्क पर डे मिल रहा है इसको पीने की वजह से, और साथ ही साथ इसमें 75 ग्राम्स प्रोडक्ट आप ले रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई है। साथ ही साथ डॉक्टर्स भी आपको सप्लीमेंट्स देते हैं, आयरन, फॉलिक एसिड या फिर मल्टीविटामिन, कैल्शियम है, और साथ ही साथ आप अपने खाने पे भी एक्स्ट्रा ध्यान दिए होते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो न्यूट्रिशन ओवरडोज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इस वजह से मैं ये जो पॉइंट है ये मामाज प्रोटीन एक्स को दूंगी। कई बार ऐसा होता है कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जितना दूध बनना चाहिए उतना नहीं बन पाता है, तो जनरली माँ मुझसे पूछती हैं कि अगर वो ऐसे किसी प्रोडक्ट को लेती हैं तो क्या उनका दूध बनना शुरू हो जाएगा, या जो अगर अमाउंट कम है मिल्क प्रोडक्शन का तो क्या वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सप्लीमेंट्स है ये बस आपके मिल्क की क्वालिटी को, यानी कि अगर आपके डाइट में कोई भी न्यूट्रिशन कम है उसको फुलफिल करेगा और आपके दूध के पोषण को बनाए रखेगा। इन सप्लीमेंट का मिल्क प्रोडक्शन में कोई भी काम नहीं होता है, तो यहाँ पे भी ये पॉइंट किसी को भी नहीं जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एलर्जी डिस्क्लेमर को लेकर के। अगर आप प्रोटीन एक्स का डब्बा देखेंगे तो यहाँ नीचे एक लाइन लिखी हुई है डिस्क्लेमर को लेकर के कि अगर किसी को सोया प्रोटीन से या फिर पीनट से एलर्जी है तो इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, बट ऐसा कोई डिस्क्लेमर मदर्स प्लस में नहीं है, तो यहाँ पे ये पॉइंट प्रोटीन एक्स को जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पैकेजिंग और प्राइस को लेकर के है। अगर आप मामाज प्रोटीन एक्स के डब्बे को देखेंगे तो ये टिन पैक में है, साथ में एक लिड है जो आपके प्रोडक्ट को अंदर से एयर टाइट रखेगा, जबकि अगर आप मदर्स प्लस को अगर ओपन करते हैं तो इसके लिए एक एयर टाइट कंटेनर की जरूरत होगी। अगर आप इसे ऐसे ही रखेंगे तो इसमें हवा लग जाएगा और प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। अगर हम दोनों की प्राइसिंग की बात करें तो दोनों ही प्रोडक्ट काफ़ी महंगे हैं। ये 250 ग्राम का पैक 400 का है और ये आधा किलो का पैक जो है 525 रुपीज का है। लेकिन अगर सर्विंग साइज के अकॉर्डिंग आप इन दोनों प्रोडक्ट को लेते हैं तो हॉर्लिक्स जो है वो 6 दिन के लगभग चलेगा, लेकिन जो ये प्रोटीन एक्स है ये 10 दिन के लगभग चलेगा। लेकिन इसमें इतना भी कोई फर्क नहीं है प्राइस में, तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं किसी को नहीं दे रही। मैं इन दोनों ही प्रोडक्ट के लिए एक फीडबैक जरूर देना चाहूंगी कि दोनों पे ही सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी का ही इमेज मेंशन किया गया है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं का इमेज या फिर हिंदी में नहीं लिखा गया है, क्योंकि इंडिया में मेजर्ड पॉपुलेशन जो है वो हिंदी ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग हो सकता है उनको समझ में ना आए, तो अगर इस पॉइंट को कंसिडर करके इस पे या तो दूध पिलाती हुई महिला का एक फोटो लगा दें, उनको ये क्लियर हो जाएगा कि लैक्टेशन के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए भी ये प्रोडक्ट है। कई बार मुझसे महिलाएं पूछती हैं कि अगर वो ऐसे सप्लीमेंट ना लें तो क्या होगा, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रही हैं, साथ ही साथ आप डॉक्टर के दिए हुए सारे सप्लीमेंट्स को टाइम से ले रही हैं, तो आपको ऐसे सप्लीमेंट्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बिना ऐसे सप्लीमेंट्स लिए हुए भी आपके बच्चे के ग्रोथ में या डेवलपमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। लेकिन कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप खाना ढंग से नहीं खा पा रही हैं, नॉजिया है, वॉमिटिंग ज़्यादा हो रहा है, या फिर आप डाइट ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप ऐसे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जाते जाते मैं मदर्स प्लस के लिए एक और पॉइंट बोलना चाहूँगी, इसमें 3 सर्विंग्स बोला गया है। अगर आप 1 to 2 सर्विंग्स भी इस प्रोडक्ट का लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा rather than going for 3 सर्विंग्स इन अ डे। तो आज का जो विनर है वो है मदर्स प्लस। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो foodjasus.mera.link पे आप कर सकते हैं। मैंने इन दोनों प्रोडक्ट का डिटेल में एक अलग से रिव्यू किया है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो यहाँ दिए हुए लिंक पे आप देख सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें।